समय बदलते देखा है, चेहरे बदलते देखे हैं। अब उम्मीद को 4 रुपए किलो के भाव से बिकते हुए देखा है। क्या यह केवल एक शहर की कहानी है? एक दृश्य, एक ट्रक जिसमें 2026-27 सत्र की नई अनखुली किताबें भरी हुई थीं। वे किताबें बच्चों के हाथों तक पहुंचने के लिए छपी थी, मगर उन्हें स्कूल की ओर ले जाने की बजाय कबाड़ी के गोदाम की ओर ले जाया गया, जहां उन्हें मात्र 4 रुपए किलो के हिसाब से तौल दिया गया। उस क्षण लगा जैसे देश का भविष्य 4 रुपए किलो में बेच दिया गया। और यह सिर्फ एक घटना नहीं है। पिछले 5 वर्षों में भारत में लगभग 18,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद या विलय कर दिए गए। कागजों पर कारण कुछ भी हो, मगर जब सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो सबसे अधिक प्रभावित गरीब और ग्रामीण परिवार के बच्चे होते हैं। लंबी दूरी, साधनों की कमी और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण धीरे धीरे शिक्षा से दूर हो जाते हैं। आज सरकारी स्कूलों की संख्या घट रही है और निजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है, क्या शिक्षा अब भी एक अधिकार है या वह धीरे धीरे एक महंगा अवसर बनती जा रही है? हमें यह समझना होगा कि समाज केवल इमारतों से नहीं बनता, वह विवेक से बनता है, और विवेक शिक्षा से आता है। जहां शिक्षा कमजोर होती है, वहां सही और गलत की पहचान धुंधली हो जाती है। हर बंद स्कूल के साथ केवल एक दरवाजा बंद नहीं होता, बल्कि सपनों की सैकड़ों खिड़कियां भी बंद हो जाती हैं। अब भी समय है कि हम इस विषय पर गंभीरता से सोचें और आवाज उठाएं, क्योंकि जो समाज अपनी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देता, वह अपने भविष्य को अपने हाथों कमजोर बना देता है। जो 4 सिक्कों में बिक जाए वो तालीम नहीं होती। जहां शिक्षा कमजोर पड़े वहां तस्वीर नहीं होती। किताबों को अगर रद्दी की तरह तुम तौल दोगे तो आने वाली पीढ़ियों में ज़मीर की पहचान नहीं होती। मत समझो कि यह मसला किसी एक शहर भर का है। जहां शिक्षा नहीं होती वहां तामीर नहीं होती। उठो, सोचो, वक्त अब भी कहता है। जहां चेतना नहीं होती वहां तकदीर नहीं होती। मैं हूं अपराजिता परम। जल्दी ही मिलूंगी एक नई सोच, एक नए प्रश्न के साथ। शुक्रिया।